कैन एन इंडियन सिटीजन परचेज लैंड इन ऑल द स्टेट्स? हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां राज्य के बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। यह अधिकार जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस की वजह से मिला। बट नाउ आर्टिकल 370 हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जम्मू एंड कश्मीर को अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बाहर के लोग वहां ज़मीन खरीद सकते हैं। कई राज्यों में ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहां कोई नॉन ट्राइबल व्यक्ति ज़मीन को खरीद या बेच नहीं सकते। साथ ही कुछ स्टेट्स खेती के लिए निर्धारित यानी एग्रीकल्चरल लैंड के खरीदने पर रोक टोक है। साथ ही कुछ राज्यों में यह भी प्रावधान है कि कितनी ज़मीन कोई बाहर का आदमी खरीद सकता है। टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, यहाँ के दोनों रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में सिर्फ बोनाफाइड रेजिडेंट्स ही ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन हिमाचल से बाहर की वह महिलाएं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से शादी की है, वो इस रूल की एक्सेप्शन है। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के बाहर का है, सरकार से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने की अनुमति मांग सकता है और कैबिनेट इसके लिए उसे परमिशन दे सकती है। कमिंग टू अनदर स्टेट, नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ज़मीन की ओनरशिप और ट्रांसफ़र के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने नागालैंड को यह पावर दी है, यह ताकत दी है कि वह ऐसे कानून बनाए जिसके अंतर्गत वहाँ के नागरिकों के अतिरिक्त कोई वहाँ ज़मीन ना ले पाए। Another state is Sikkim. Article 371F of our Constitution of India permits Sikkim to retain its laws before it became a part of India, and that is why कुछ म्यूनिसिपल डेजिग्नेटेड एरियाज को छोड़कर वहाँ सिर्फ सिक्किम के ही लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ये अनुमति देता है कि आसाम, मेघालय, दार्जिलिंग और मिज़ोरम के आदिवासी एरियाज़ में कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ बनाई जाएं जो ऐसे एरियाज़ पर बाहर के लोगों पर वहां ज़मीन खरीदने से रोक लगाएंगे। Coming to Mizoram, according to Article 371G of our Constitution of India, मिज़ोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के गैर आदिवासी ज़मीन की राज्य से बाहर के लोग द्वारा खरीदारी और ओनरशिप पर रोक लगा सकती है। अगर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो इन सब के पास अपने खुद के प्रावधान हैं जिनके अनुसार वो आदिवासी ज़मीन किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को खरीदने से रोकते हैं, चाहे वह राज्यों के नागरिक हो या ना हो। देखा जाए तो उत्तराखंड में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों से ज़मीन खरीदना ज़्यादा आसान है। आप यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में ज़्यादा आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड की सरकार राज्य से बाहर के नागरिकों को हिल स्टेशन में या म्यूनिसिपल सीमाओं में ज़मीन खरीदने की अनुमति देती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेस्ट्रिक्शंस या ये रोक टोक किस लिए हैं? इसकी वजह है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which describes India as a union of states and we believe in the concept of unity in diversity. इसीलिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।